वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत का 10वां भाग और इसमें हम हिंद यूनानी जिसे हम इंडो ग्रीक भी कहते हैं शक पहलव एवं कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। अगर बात करें कि भारत में जो है विदेशियों का जो आगमन का क्रम था क्या था, तो पहले जो है भारत पर आक्रमण किया था हिंद यूनानी और उसके बाद आए थे शक और उसके बाद पहलव और उसके बाद कुषाण ने जो है आक्रमण किया था। तो आज हम इस वीडियो में इसी को जो है कवर करने वाले हैं। पहले जो है इसमें हम संक्षिप्त विवरण पढ़ेंगे और उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन और उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से जो है सारे कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो भी हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं वीडियो को शेयर कर दें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत में भारत पर जो है आक्रमण करने वाले विदेशियों का जो है क्रम क्या है, तो पहले क्या है हिंदी यूनानी और उसके बाद आए शक और उसके बाद पहलव और उसके बाद कुषाण आए। हम बात करेंगे पहले हिंद यूनानी की। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण जो है बैक्ट्रिया के शासक डिमिट्रियस ने किया था। किसने किया था, तो बैक्ट्रिया के शासक डिमिट्रियस ने किया था। इसने जो है 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया और इसने जो है साकल को अपनी राजधानी बनाई और इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। और नेक्स्ट बात करें कि हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात जो है शासक कौन था, तो मिनांडर था, जिनका कार्यकाल 165 से 145 ईस्वी पूर्व तक हुआ था। और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी थी साकल, जिसे आधुनिक में जो है सियालकोट के नाम से जाना जाता है, जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अब नेक्स्ट मिनांडर ने जो है नागसेन यानी नागार्जुन से जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो मिनांडर ने किससे, तो नागार्जुन से यानी से जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। और मिनांडर जो है हिंद यूनानी का जो है काफ़ी विख्यात शासक था। मिनांडर द्वारा जो है एक रचना की गई थी। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम क्या है, मिलिंद पन्हो, अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न। और इनकी रचना किसने की थी, तो मिलिंद पन्हो की रचना मिलिंद ने की थी। मिनांडर को जो है मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है और मिलिंद पन्हो के का जो है रचनाकार कौन थे, तो मिनांडर, जिसे मिलिंद भी कहते हैं। और नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही जो है सोने के सिक्के जारी किए थे। तो भारत में सबसे पहले किसने, हिंद यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। अब नेक्स्ट ये तो हमारा हो गया हिंद यूनानी का विवरण। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे शक के बारे में। तो हिंद यूनानी के बाद जो है विदेशी आक्रमण करने वाले हिंद यूनानी के बाद जो है कौन जो है किसने आक्रमण किया था, तो शक ने। क्या है कि यूनानी के बाद जो है कौन आए, तो शक आए और शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा की जो है राजधानी थी अफगानिस्तान, दूसरी की पंजाब, जहाँ पंजाब में तक्षशिला में, और तीसरी शाखा मथुरा और चौथी शाखा पश्चिमी भारत और 5वीं की बात करें तो दक्कन था। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रथम शक राजा कौन था, तो प्रथम शक राजा कौन था, मो था। तो ये तो हमारा हो गया शक के बारे में। तो अभी जब हमने क्या पढ़ा कि प्रथम शक राजा क्या था, मो था। और नेक्स्ट बात करें कि शक जो है कहाँ से आए थे, तो मूलतः जो है मध्य एशिया के निवासी थे और वह चारागाह की खोज में भारत आए थे।
नेक्स्ट है कि 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 5800 ईसा पूर्व में जो है उज्जैन के स्थानीय राजा ने जो है शक को पराजित कर दिया था और उसके बाद जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में जो है 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत प्रारंभ हुआ जिसका नाम क्या है, विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। यानी विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ, तो 58 ईस्वी पूर्व में। अब नेक्स्ट है कि उसी समय से विक्रमादित्य के एक लोकप्रिय उपाधि बन गया। 58 ईस्वी पूर्व में जो है विक्रम संवत स्टार्ट हुआ और उसी समय से जो है विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया जिसकी संख्या जो है भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई, जिसमें गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। चंद्रगुप्त द्वितीय का भी जो है उपाधि धारण किया था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी जो काफ़ी जो है विख्यात था। नेक्स्ट है कि शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो शकों का सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदामन प्रथम और इसने काठियावाड़ के अर्धशुष्क यानी सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था, तो मौर्यों द्वारा जो है किया गया था, लेकिन इसने क्या किया था, जीर्णद्वार किया था। किसने, तो रुद्रदामन प्रथम ने। नेक्स्ट बात करें कि रुद्रदामन जो है संस्कृत का सबसे बड़ा प्रेमी था और उसने ही पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख यानी गिरनार अभिलेख जो है किसने, तो जो है रुद्रदामन ने ही जो है जारी किया था। नेक्स्ट है कि इसके पहले के सभी अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में रचित थे, यानी इससे पहले जो भी अभिलेख मिले हैं वो प्राकृत भाषा में रचित थे, लेकिन ये जो है रुद्रदामन का जो अभिलेख है जिसे गिरनार अभिलेख है उससे वो जो है विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है कि भारत में शक राजा अपने को जो है क्या कहते थे, तो क्षत्रप कहते थे। तो ये तो हमारा हो गया शक के बारे में जो है पूरा अध्ययन कर लिया। अब नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे कुषाण वंश के बारे में। नेक्स्ट है तो शक के बाद कौन आए थे, तो शक के बाद आए पहलव। शक के बाद पहलव आए और पहलव के बाद आए कुषाण। तो शक के बाद आए कौन, पहलव, और पहलव के बाद आए कौन, कुषाण। और कुषाण जो युची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। और युची नामक एक कबीला 5 कुलों में बटा गया था और उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। तो कुषाण जो है युची और तोखरी कहलाए और ये 5 भागों में बट गए थे और इन्हीं में से एक थे कुषाण। अब नेक्स्ट बात करें कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कड़फिसस। नेक्स्ट है कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क था और इनकी राजधानी कहाँ थी, पुरुषपुर, जिसे हम पेशावर कहते हैं। और ये आजकल पेशावर कहाँ में है, तो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है कि कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी, तो द्वितीय राजधानी मथुरा थी। और कनिष्क ने जो है 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखें, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था, तो ये हुआ था 58 ईसा पूर्व में हुआ था, ये ध्यान में रखें। और ये तो विक्रम संवत हो गया, विक्रम संवत। और नेक्स्ट कौन सा है, 78 ईस्वी में, ये जो है 78 ईस्वी में, ना कि यहाँ ईसा पूर्व है, 78 ईस्वी में जो है शक संवत जो है का प्रारंभ हुआ।
तो इसको जो है काफ़ी ध्यान में रखना है। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? तो 58 ईसा पूर्व में, और 78 ईसा पूर्व में शक संवत जो है आरंभ हुआ। और विक्रम संवत जो है शकों द्वारा ये आरंभ किया गया था, और शक संवत किसके द्वारा? तो कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म की चौथी संगति जो हुई थी कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन यानी कश्मीर में जो है हुई थी, और किसकी अध्यक्षता में? तो प्रसिद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। और उनके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। यानी अध्यक्षता तो वसुमित्र ने की थी और उपाध्यक्ष जो थे कौन थे? तो अश्वघोष। अगर आप बौद्ध संगति जो है भूल चुके हैं तो एक बार और याद दिला देते हैं। एक ट्रिक हमने बताया था, क्या बताया था? कि राजा महाराजा आजा वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आसी कुंवर जी कंगाल है। तो इससे जो है आप आसानी से जो है बौद्ध संगति को याद कर सकते हैं। प्रथम संगति जो है 483 ईस्वी में राजा यानी राजगिरी में, महाराजा यानी महाकश्यप उपाली की अध्यक्षता में, और आजा मतलब अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। और वैश्या सबका काल है यानी द्वितीय जो हुआ था 383 ईस्वी में वैशाली में। वैश्या का मतलब वैशाली, और सबका का मतलब सभा कमी कालाशोक की अध्यक्षता में। और किसके शासनकाल में? काल का मतलब कालाशोक के शासनकाल में। और पटाओ मत आसिक यानी तृतीय जो हुआ था 255 में पाटलिपुत्र में, यानी पटाओ का मतलब पाटलिपुत्र, मत का मतलब मेघलीपुत्र इसकी अध्यक्षता में, और आसिक का मतलब अशोक के शासनकाल में। और नेक्स्ट चौथा जो हुआ था कुंवर जी कंगाल यानी कुंडलवन में प्रथम ईस्वी पूर्व में हुआ था। और ये वसुमित्र, जी का मतलब वसुमित्र जी, और कंगाल का मतलब कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो इस ट्रिक से जो है आप आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के? बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय हुए, महायान और हीनायान। तो कनिष्क जो थे बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। नेक्स्ट बात करें कि कनिष्क का जो राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान क्या थे? चरक थे। कनिष्क का राजवैद्य कौन थे? तो चरक थे, जिन्होंने जो है चरक संहिता की जो है रचना की थी। तो चरक संहिता की रचना किसने की थी? तो चरक ने। और चरक जो किससे रिलेटेड है थे? तो आयुर्वेदिक से संबंधित थे। और नेक्स्ट है कि महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र, यानी महाविभास की रचना किसने की थी? तो वसुमित्र ने। और इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन निकल आ जाते हैं। एक तो कि महाविभास के रचनाकार कौन है? तो वसुमित्र। और बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो महाविभास सूत्र को। नेक्स्ट है कि कनिष्क के राज कवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की थी। बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बुद्ध चरित्र को। और इसकी रचना किसने? तो अश्वघोष ने की थी। हम नेक्स्ट बात करेंगे कुषाण वंश। कुषाण वंश तो हम कर ही रहे हैं बात। नेक्स्ट टॉपिक है कि वसुमित्र जो है, वसुमित्र, पासर, नागार्जुन, महाचेत और संगरच भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। नेक्स्ट है कि भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है, और इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन ने जो है सापेक्षिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और नागार्जुन भी जो किसके? तो कनिष्क के समकालीन थे। हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? तो कनिष्क की मृत्यु हो गई थी 102 ईस्वी में हो गई। और कुषाण वंश की अंतिम शासक कौन थे? तो वासुदेव था। नेक्स्ट अगर बात करें कि गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास जो है
किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? तो प्रसिद्ध जो थे कुषाण ही थे। अब ये तो हमारा जो है संक्षिप्त विवरण हो गया। अब जो हम क्या अध्ययन करने वाले हैं, तो इसी को जो है हम वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर के जरिए से जो है इसको पुनः रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इंडो ग्रीक, जिसे हम हिंद यूनानी कहते हैं, कहाँ राज्य करते थे? तो इंडो ग्रीक जो थे कंधार में जो है राज करते थे। नेक्स्ट है कि भारत में यूनानी शासकों में सबसे प्रमुख किसे माना गया है? तो यूनानी शासकों में सबसे प्रमुख माना गया है मिनांडर को, जिसे मिलिंद भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलिंद की राजधानी कहाँ थी? तो मिलिंद की राजधानी थी साकल, जिसे सियालकोट भी कहते हैं, वर्तमान में सियालकोट। नेक्स्ट है कि मिलिंद ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो मिलिंद ने जो है मिलिंद पन्हों की रचना की थी। नेक्स्ट है कि अब नेक्स्ट शक के बारे में जो है देखेंगे कि शक कहाँ के निवासी थे? तो शक जो है मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। और शक भारत के किस भूभाग पर आकर बसे? तो उत्तर पश्चिम भारत में आकर बसे थे। और शक वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? तो शक वंश का सबसे योग्य शासक था रुद्रदामन। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे कुषाण के बारे में। कुषाणों का मूल निवास कहाँ था? तो कुषाण जो है मूल निवास था चीनी तुर्किस्तान। नेक्स्ट है कि कुषाण कौन था? तो कुषाण जो है चीन के यूची जाति की एक शाखा थी, जो भारत में उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित करने में सफल हुए थे। कुषाण वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? यहाँ बात हो रहा है प्रथम की, तो प्रथम कौन था? कुजुल कदफीसस। नेक्स्ट है कि कुजुल कदफीसस की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो कुजुल कदफीसस का उत्तराधिकारी हुआ भीम कदफीसस। अब नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में चमड़े से जूता बनाने का प्रचलन किस काल में प्रारंभ हुआ? तो भारत में जो है चमड़े से जूता बनाने का जो प्रचलन हुआ वो हुआ कुषाण काल में। नेक्स्ट है कि कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। अब बात हो रहा है सबसे शक्तिशाली तथा योग्य शासक कौन था? तो सबसे बड़ा शक्तिशाली जो था कनिष्क था। नेक्स्ट है कि कनिष्क कब राज सिंहासन पर बैठा? तो कनिष्क ने जो है 78 ईस्वी में राज सिंहासन पर बैठा। और शक संवत का प्रारंभ किसने किया था? तो शक संवत का प्रारंभ जो है 78 ईस्वी पूर्व में कनिष्क ने ही प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी से। और किसने प्रारंभ किया था? तो कनिष्क ने। और एक बात जो है आप कंफ्यूजन दूर कर लें कि 58 ईस्वी पूर्व में, ये जो है 58 ईस्वी पूर्व में शकों पर विजय के उपलब्ध में विक्रम संवत आरंभ हुआ था। विक्रम संवत कब हुआ था? तो ये हुआ था विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में। और शक संवत कब हुआ था? तो ये हुआ 78 ईस्वी में। तो ये जो है आप कंफ्यूजन दूर कर लें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि विक्रम संवत और शक संवत में जो है हम कंफ्यूजन दूर नहीं कर पाते। हमें जो ऐसा लगता है कि ये उल्टा हम सोच पाते हैं, यानी 58 की जगह 78 हम सोच लेते हैं। तो विक्रम संवत जो है 58 ईस्वी पूर्व में ये शकों पर विजय के उपलब्ध में आरंभ किया गया था। और 78 ईस्वी में जो है शक संवत प्रारंभ हुआ था।
अब नेक्स्ट है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, यानी जिसे आज जो है पेशावर के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है कि कनिष्क ने कश्मीर में किस नगर की स्थापना की थी। तो कनिष्क ने जो है कश्मीर में किसका, कनिष्कपुर की जो है स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि कनिष्क ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था। तो बौद्ध धर्म जो है ग्रहण किया था। नेक्स्ट है कि अश्वघोष कौन था। तो कनिष्क का राज कवि था अश्वघोष, और इन्हें अश्वघोष ने ही क्या रचना की थी। तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी। बुद्ध चरित्र की रचना जो है किसने की थी। तो अश्वघोष ने ही की थी। और बुद्ध चरित्र को जो है बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किसके शासन काल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। तो ये हुई थी कनिष्क के शासन काल में, कुंडलवन में हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में। और किसकी अध्यक्षता में। तो ये हुई थी वसुमित्र की अध्यक्षता में। और उसके उपाध्यक्ष कौन थे। तो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। नेक्स्ट है कि चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ और किसने। तो अभी हमने बताया कि कुंडलवन कश्मीर में, और विद्वान जो है वसुमित्र की अध्यक्षता में तथा अश्वघोष की उपाध्यक्षता में हुई थी। अब नेक्स्ट है कि कनिष्क के शासनकाल में दो महान शासक कौन कौन थे। तो पहला दो महान साहित्यकार कौन कौन थे। तो साहित्यकार पहला वसुमित्र और दूसरा अश्वघोष थे। और वसुमित्र ने जो है किसका रचना किया था। तो महाविभास सूत्र की रचना किसने की थी। तो ये किए थे किसने। तो ये किए थे वसुमित्र ने, जिसे बौद्ध धर्म का जो है विश्वकोश कहा जाता है। और अश्वघोष ने किसकी रचना की थी। तो अश्वघोष ने जो है बुद्ध चरित्र की रचना की थी, बुद्ध चरित्र। और ये बुद्ध चरित्र को जो है क्या कहा जाता है, बौद्धों का रामायण। नेक्स्ट है कि कनिष्क के दरबार में प्रमुख दरबारी कौन कौन थे। तो दरबारी कौन कौन थे। वसुमित्र, अश्वघोष, चरक, नागार्जुन एवं संरक्षक जो थे प्रमुख दरबारी थे। नेक्स्ट है कि चरक कौन थे। तो चरक जो है कनिष्क का राजवैद्य था। और इन्होंने जो है कौन सा किसकी रचना की थी। तो चरक ने जो है चरक संहिता की रचना की थी। चरक संहिता की रचना किसने की थी। तो चरक ने की थी। नेक्स्ट है कि चरक संहिता की रचना किसने। तो चरक ने। और चरक संहिता किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है। तो ये चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट है कि कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था। तो कनिष्क जो है महायान संप्रदाय का अनुयायी था। नेक्स्ट है कि नागा अर्जुन कौन था। तो कनिष्क के दरबार की विभूति था, जो महान दार्शनिक एवं वैज्ञानिक था। और भारत का आइंस्टाइन किसे कहा गया है। तो नागा अर्जुन को ही जो है कहा गया है भारत का आइंस्टाइन। और इन्होंने जो है एक रचना की थी, पुस्तक की रचना। इनका नाम क्या है, माध्यमिक सूत्र। और जिसमें इन्होंने जो है सापेक्षिकता के जो है सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि गांधार शैली क्या है। तो क्या हुआ कि कुषाण काल में जो है बुद्ध की मूर्तियां बहुतायत संख्या में जो है बननी शुरू हुई। और गांधार के कलाकारों ने इस विषय में यूनानी कला का अनुसरण किया। और गांधार कलाकारों ने तपस्या में लीन जो है बुद्ध की मूर्ति को बड़े ही सुंदर रूप से उभारा। और इसे ही कहा गया है गांधार शैली। और गांधार शैली में जो है मूर्तियां जो है बनाई गई है। तो कैसे बनाई गई है, मूर्तियां बनाई गई है स्लेटी पत्थर की जो है बनाई गई है। और नेक्स्ट दूसरा है, और इस जो है गांधार शैली का जो है दूसरा नाम क्या है।
तो गंधार शैली का दूसरा नाम झंडो यूनानी बौद्ध कला भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मथुरा शैली की। तो मथुरा शैली जो है मथुरा की बुद्ध मूर्तियों पर जो है भारतीयता की अधिक गहरी छाप है और इस शैली की मूर्तियां जो है लाल बलुए पत्थर की बनी होती है। तो यहाँ पे एक ध्यान ये रखना है, इससे 2 क्वेश्चन क्या आएगा कि गंधार शैली की मूर्तियां जो है किसकी बनी होती थी, तो सलेटी पत्थर की बनी होती थी। और गंधार शैली का दूसरा नाम क्या है, तो झंडो यूनानी बौद्ध कला भी कहा जाता है। और नेक्स्ट मथुरा कला की अगर बात करें तो मथुरा कला में जो है मूर्तियां किसकी बनी होती थी, तो लाल बलुए पत्थर की बनी होती थी। तो यहाँ से जो है गंधार शैली और मथुरा की शैली का जो है आपको अच्छी तरीके से जो है रिवाइज हो गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि बिना सर का कनिष्क की कांसे की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो कनिष्क का जो है कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है, वो भी बिना सर के, वो मथुरा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है कि कुषाण युग में कौन सा नगर भारतीय मूर्ति कला का सबसे बड़ा केंद्र था। तो मथुरा जो था कुषाण युग में भारतीय मूर्ति कला का सबसे बड़ा केंद्र था। और कुषाणों की दूसरी राजधानी भी कहाँ थी, तो मथुरा ही थी। पहला राजधानी कहाँ थी, तो पुरुषपुरम यानी पेशावर में थी और दूसरा मथुरा में थी। और मथुरा शैली में जो है मथुरा शैली में मूर्तियाँ किसकी बनी होती थी, तो मथुरा शैली में जो है मूर्तियाँ लाल बलुए पत्थर की बनी होती थी। और गंधार शैली में सलेटी जो है पत्थर की बनी होती थी। अब नेक्स्ट है कि कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुई थी 102 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है कि कनिष्क की मृत्यु के बाद कुषाण वंश का शासक कौन हुआ, तो उसका बड़ा पुत्र जो है वाशिष्ठ जो है हुआ था। नेक्स्ट है कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुजुल कडफिसस। और अंतिम शासक कौन थे, तो वासुदेव। तो ये दोनों जो है काफ़ी ध्यान में रखना है। और फेमस कौन थे, तो सबसे महान और शक्तिशाली शासक थे कनिष्क। हम नेक्स्ट अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। तो बात हो रहा है महानतम नेता की, तो ये था कनिष्क, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। सॉरी, यहाँ पे नेता की जगह शासक होना चाहिए था, कुषाण शासक कौन था जो बौद्ध बन गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। नेक्स्ट है कि कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो ये मिश्रण है भारत ग्रीक शैली, यानी भारत ग्रीक कहें या यूनानी कहें, भारत ग्रीक शैली, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, जो आजकल जो है क्या कहा जाता है, पेशावर के नाम से जाना जाता है। और वो पेशावर अब जो है पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है कि पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। तो अभी हमने बताया पेशावर का दूसरा नाम है। नेक्स्ट है कि चरक किसके राज चिकित्सक थे। चरक जो थे कनिष्क के राज चिकित्सक थे और इन्होंने कौन सी रचना की थी, तो चरक संहिता की रचना की थी। चरक संहिता।
अब नेक्स्ट है कि तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तक्षशिला के प्रसिद्ध जो है स्थल होने का क्या कारण था? तो राइट आंसर हो जाएगा गांधार कला। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो सबसे पहले जो है हिंद यूनानी, जिसे हम इंग्लिश में इंडो बैक्ट्रियन भी कहते हैं या इंडो ग्रीक की भी कहते हैं, इसी को हम इंडो ग्रीक भी कहते हैं, इंडो ग्रीक, और इसी को हम एक और क्या नाम से कहते हैं? तो हिंद यूनानी भी कहते हैं। तो इन्होंने जो है सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। नेक्स्ट है कि किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियां का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो ये जो है मथुरा के संग्रहालय में जो है कुषाण कालीन मूर्तियां अधिक मात्रा में है, और मथुरा के ही में ही जो है किसका? तो कनिष्क के बिना सर वाले कांसे की मूर्ति भी पाई गई है, मिली थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? अब बात हो रहा है, उसने तो हिंद यूनानी ने जो है क्या किया था, इंडो ग्रीक ने जो है तो सोने का सर्वप्रथम प्रचलन किया, पर यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए थे? तो शुद्ध और नियमित की अगर बात किया जाए तो ये जो है कुषाण के शासनकाल में जो है जारी किए गए थे, कुषाण काल में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन, दूसरा अश्वघोष और तीसरा वसुमित्र, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? तो भारतीयों के महान रेशम रूट जो है रेशम मार्ग, ये आरंभ किया था कनिष्क ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की मोहर चलाई थी? तो अगर बात हो रही है स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की मोहर की, मतलब सबसे बड़े पैमाने पर किसने चलाया था? तो ये चलाया था कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट है कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन जो है कनिष्क के दरबार में क्या थे? शोभा थे। और चरक ने चरक संहिता की रचना की थी और नागार्जुन ने जो है माध्यमिक सूत्र की रचना की थी, जिसमें सापेक्षिकता के सिद्धांत का जो है विवरण मिलता है। नेक्स्ट है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। और एक और बात करें विक्रम संवत की, तो विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत जो है शकों के जो है शकों पर जो है विजय के उपलक्ष्य में जो है कितना 58 ईस्वी पूर्व में 58 ईस्वी पूर्व में जो है किसका विक्रम संवत का जो है आरंभ हुआ था। तो ये जो है कन्फ्यूजन दूर कर ले, शक संवत और विक्रम संवत। नेक्स्ट है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है अब वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में अगर अधिक विकास हुआ है तो वास्तुकला का भी जो है विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत कब से हुआ? तो 58 ईसा पूर्व में जो है शकों पर विजय के उपलब्धि में जो है आरंभ हुआ था। और एक और है 78 ईस्वी में जो है कौन? तो ये हुआ था शक संवत। और ये किसने आरंभ किया था? तो ये आरंभ किया था कनिष्क ने।
नेक्स्ट है मिलान करना है। तो ये जो है मिलान करना है आपको। कैसे मिलान करेंगे? विक्रम संवत। तो ये विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था 58 ईस्वी पूर्व में। तो ये तो इससे मिलान हो गया। नेक्स्ट है शक संवत्सर यानी शक संवत। ये जो है कब आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था 78 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट है गुप्त संवत्सर। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 320 ईस्वी में। और नेक्स्ट ये बच गया, तो ये हो गया कली संवत्सर 3102 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो बुद्ध की जो है खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है? तो ये बनाई गई है कुषाण काल में। नेक्स्ट है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कनिष्क को हराया था पेन चाओ यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जो है जारी किया था। किसने किया था? तो ये किया था कुषाणों ने। नेक्स्ट है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे और कारण है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि थी। तो इनमें कौन सा जो है राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर जो ये कथन ए जो है सही है। कथन ए सही है, किंतु ये जो आर है गलत है। यानी ये जो है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि थी, तो ये गलत है। यानी ये सही है। कुषाण जो है फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। नेक्स्ट है कि जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं गंधार। गंधार शैली यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, और बात करें अगर गंधार की, तो गंधार शैली में जो है मूर्तियाँ किसकी बनी होती थी? तो सलेटी पत्थर की बनी होती थी। अब नेक्स्ट है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व में किया? तो बौद्ध धर्म के जो है महायान शाखा का अनुयायी था। नेक्स्ट है कि कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी थी? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उनमें कौन जो है घटना जो है कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी? तो कनिष्क के शासन काल में हुई थी बौद्ध की चतुर्थ संगति। तो ये जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो बाकी राजाओं ने जो है किस भाषा में, प्राकृत भाषा में अभिलेख जो है जारी किए थे, लेकिन शक राजा जो है रुद्रदामन ने जो है संस्कृत भाषा में उसका लेख जो है अभिलेख, कौन अभिलेख था? तो गिरनार अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी किया था। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि किस राजा ने शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो ये आया था गोंदोफिरनस के शासन काल में। अब बात करते हैं कि ये गोंदोफिरनस जो थे वे कौन थे? तो हिंद पहलव जो है राजा थे। हिंद पहलव राजा यानी जिसे हम भारतीय पार्थियन भी कहते हैं, ये राजा थे। और बताया जाता है कि ये जो है गोंडोफिरनस के बारे में पहली बार जानकारी जो है अप्रामाणिक एक्ट्स ऑफ थॉमस दी एपोसल के जरिए मिलता है, जिसमें कहा गया है कि संत थॉमस गोंडोफिरनस के
दरबार में गए, जहां उन्हें जो है शाही महल बनाने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। नेक्स्ट है कि किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो ये जारी की थी कडफिसस द्वितीय ने, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो शक वंश के जो है शासकों ने छत्रप प्रणाली का जो है प्रयोग किया। नेक्स्ट है कि त्रतार, जिसे हम मुक्तिदाता भी कहते हैं, की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? त्रतार यानी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? तो त्रतार यानी मुक्तिदाता की उपाधि किसने? तो शकों ने जो है धारण किया था। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो बात करें कि प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी कौन कौन थे, तो पहले तो थे यूनानी, हिंद यूनानी जिसे इंडो ग्रीक भी कहते हैं, हिंद यूनानी, ये पहले नंबर पे आते हैं। और दूसरे नंबर पे कौन? तो दूसरे नंबर पे आते हैं शक। और तीसरे नंबर पे कौन? तो तीसरे नंबर पे आते हैं पहलव। और चौथे नंबर पे कौन? तो चौथे नंबर पे कुषाण। पर यहाँ ऑप्शन में पहलव नहीं दिया गया है, तो ये हो जाएगा यूनानी, शक और कुषाण, यूनानी, शक और कुषाण, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत पर प्रथम बार सैनिक शासन, मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था ग्रीकों द्वारा। नेक्स्ट है कि ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में, ईसा पूर्व के दूसरी सदी जब ईसवी सदी स्टार्ट हुआ, यानी ईसा पूर्व खत्म हो चुका और ईसवी स्टार्ट हुआ, तब जो है उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो भारत यूनानी राज्य था, राइट आंसर हो जाएगा बैक्ट्रिया। नेक्स्ट है कि चार धातुएं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो चार धातु जब मिलके बना हो तो इसे कहा जाता था कांसारपन। नेक्स्ट है कि मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो मौर्य उत्तर काल की बात किया जा रहा है, तो ये जो है डेमेट्रियस ने जो है हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्रों के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गए? तो राइट आंसर हो जाएगा मिनांडर के बारे में। ये मिनांडर कौन था? तो इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी का जो है सबसे प्रमुख शासक था मिनांडर, जिसे मिलिंद के नाम से जाना जाता है। और कहा जाता है कि ये जो है जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्रों के हाथों में राज्य सत्ता सौंपकर जो है बौद्ध भिक्षु हो गए थे। और मिनांडर ने किनकी रचना की थी? तो मिलिंद पन्हो। नेक्स्ट है कि कुषाणों का संबंध था, कुषाणों का संबंध जो है किस जनजाति से था? तो चीन के यूची जनजाति से, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो कनिष्क के जो है बौद्ध होने के लिए किसने जो उत्तरदायी बनाया? तो ये अश्वघोष ने।
हर्ष घोष ने किनकी रचना की थी? बुद्ध चरित्र की, बुद्ध चरित्र के, जिसे जो है क्या बुद्ध चरित्र को कहा जाता है? बौद्धों का रामायण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है मिलान करना है इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक को हम क्या कहते हैं? तो इसे ही कहते हैं हिंद यवन। और शक को क्या कहते हैं? तो शक को सीथियन। और पार्थव को कहते हैं पहलव। नेक्स्ट है कि रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? तो कैसर यानी सीजर की उपाधि किसके अनुसार? रोमन साम्राज्य के अनुसार किसने ग्रहण की थी? तो ये ग्रहण की थी कुषाण वंश के शासकों ने। नेक्स्ट है कि भारतीय प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किसे एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? अब बात हो रहा है सोने के सिक्के की, तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए किसने? तो इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानियों ने। पर यहाँ कर और उसके बाद अगर पूछे कि शुद्ध सोने का सिक्का किसने किया था? तो ये आरंभ किया था कुषाणों ने। और नियमित रूप से सोने के सिक्के, तो ये भी किसके साथ जाएगा? तो ये भी जो है कुषाण के साथ ही जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो आज का सेशन जो है इतना ही पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर लें। और इसका पीडीएफ जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ और टेक्स्ट दोनों जो है आपको मिल जाएगा। और आप जो है अगर एक बार पीडीएफ देख लेंगे तो आपको जो है काफ़ी अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा।